नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। विवादों के घेरे में झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने वाले आयोग कर्मियों पर लगा रहे हैं वसूली का आरोप। दरअसल आपको बता दें कि वर्तमान गठबंधन वाली सरकार के लिए झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान व पेंशन देने का एजेंडा पहली सूची में है। इसके लिए झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन हुआ है। अब आंदोलनकारियों को सम्मान देने वाले आयोग ही विवादों के घेरे में है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दुर्गा उरांव के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग में 20 पुलिस कर्मी आयोग के कामकाज व आंदोलनकारियों की ओर से आने वाले आवेदनों की जाँच के लिए प्रतिनियुक्त किए गए। अब रांची जिला बल के एसआई चौधरी राघवेंद्र राय पर पैसे वसूली का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड आंदोलन से जुड़े अजय कृष्ण ने मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र भेजकर एएसआई की शिकायत की है। कोडरमा से मिली शिकायत में कहा गया है कि यह व्यक्ति आंदोलनकारियों से गुपचुप तरीके से पैसे लेकर काम करता है। ऐसे ही शिकायत गढ़वा से भी आई है। गढ़वा के रामजीत महतो, राजेश महतो सहित कई लोगों ने पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर को पत्र लिखकर इस एएसआई की शिकायत की है। ईडी की जांच में काले कारोबार की खुलती परत। कई अवैध खनन का मुखिया था पंकज मिश्रा। बालू कोयला सहित कई अवैध कारोबार में जमे हैं पैर। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का व्यापार काफी फैला हुआ है। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी भले ही पत्थर खनन के मामले में हुई है, लेकिन अब दूसरे खनन क्षेत्रों से भी पंकज मिश्रा का तार जुड़ रहे हैं। यह खुलासा ईडी के सामने उसके एक करीबी सहयोगी रयस यादव उर्फ दाऊ यादव ने किया था। इस सूचना के आधार पर भी पंकज मिश्रा के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाऊ यादव को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फरार घोषित कर दिया था। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले इसके करीबी दाऊ यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए थे। साहिबगंज में चल रही अवैध व्यापारिक ईडी के सामने उसने रख दिया था। ईडी को उसने बताया कि पत्थर खनन के साथ साथ कोयला बालू जैसे खनन पर भी इस पूरे कारोबार की देखरेख नीला चंद्रशील कंपनी करता है। साहिबगंज में 16 बालू घाट है, लेकिन अब तक किसी भी बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है। इसके बावजूद बरहेट और पतना प्रखंड में करीब 7 स्थानों पर बालू के अवैध खनन की सूचना ईडी को मिली है। ईडी पंकज मिश्रा के मामले में जांच कर रही है। पंकज मिश्रा के जांच के कई परतें खुलती जा रही है। जैसे मामले सामने आ रहे हैं, पंकज मिश्रा अवैध खनन अवैध कारोबार के मामले में फंसते जा रहे हैं। अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर बोला झामुमो, जितना भी भटकले 2024 में कहीं अटक नहीं पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। इस पर झामुमो ने कहा कि भाजपा के फील्ड में स्थिति खराब हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि श्री शाह का आना संयोग नहीं है, बल्कि भाजपा का डर है। राज्य सरकार के काम से भाजपा को यह समझ आ गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा क्या होगी। 16 माह पहले ही उनको राजनीतिक क्लास लेनी पड़ रही है, वो ऐसे भी संसदीय क्षेत्र में जहाँ उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमित शाह जी वो स्थिति से अवगत हो। उन्होंने कहा कि 2023 राजनीतिक तौर पर पार्टी के लिए संकल्प होगा। 2024 में भाजपा झारखंड से मुक्ति का वर्ष बने। अमित शाह जितना भी भटक ले 2024 में कहीं अटक नहीं पाएंगे। श्री भट्टाचार्य ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर कहा कि वे डरे व हताश हैं। वे बता नहीं पा रहे हैं कि रघुवर शासनकाल में नियुक्ति क्यों नहीं हुई थी। कहाँ गया मोमेंटम झारखंड, कहाँ गया रोड शो। हर महीने के तीसरे शनिवार को शिक्षा कार्यालय में नहीं हुई कोई बैठक, सुलझा जाएंगे सिर्फ शिक्षकों से जुड़े मामले। दरअसल आपको बता दें कि हर महीने के तीसरे शनिवार को प्रमंडल जिला और प्रखंड के शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। इस दिन इन कार्यालयों में कोई बैठक नहीं होगी। इस दिन शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले और दावे जैसे अवकाश स्वीकृति, पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि से अग्रिम राशि की निकासी की स्वीकृति, सेवा पुस्तिका का संधारण, सत्यापन एवं बकाया वेतन भुगतान आदि का निपटारा प्रमुखता से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने शुक्रवार को बता दें सरकारी स्कूलों में प्रत्येक तीसरे शनिवार को अवकाश रहता है। इस दिन का सदुपयोग शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़े कर्मी कर सके, इसे लेकर यह आदेश जारी किया गया है। झारखंड के इन इलाकों में जमकर हो रही पशु तस्करी। 25 करोड़ से भी अधिक का होता है कारोबार। संथाल परगना के 3-4 बड़ी हाटों से पशुधन की खरीद बिक्री हो रही है। देवघर के मोहनपुर व सिमर मोड़, पाकुड़ के हिरणपुर तथा दुमका में सप्ताह में अलग अलग दिन पशु की हाट लगती है। इन हाटों से हर सप्ताह करीब 25 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। संथाल परगना की इन हाटों से खरीद के बाद पशु की तस्करी बांग्लादेश के साथ साथ बिहार के अररिया व किशनगंज के लाइसेंसी बुचड़खानों तक होती है। पिछले महीने ही बंगाल डीजीपी ने पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस्लामपुर के एसपी को हटाकर नए एसपी को नियुक्त कर दिया। इसके एक हफ्ते के अंदर पशु तस्करी बंद हो गई। यानी पुलिस चाहे तो पशु तस्करी को एक रात में बंद कर सकती है। श्रीमती गांधी ने कहा, हमारे पास पशु तस्करी में लिप्त ट्रकों और कंटेनरों की पूरी सूची मौजूद है। जिस भी राज्य की सरकार हमसे ये लिस्ट मांगेगी हम उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने कहा कि हमने झारखंड के पाकुड़ के उपायुक्त और एसपी से कई बार पशु तस्करी को लेकर बात की। कई बार यहाँ तस्करी रुकी, लेकिन दोबारा शुरू हो गई। बहुत से पुलिस वालों की आमदनी केवल पशु तस्करी से आ रही है।
इस साल नक्सल मोर्चे पर झारखंड पुलिस ने पाई कई सफलताएं, जाने कितने नक्सली हुए गिरफ्तार। आईजी अभियान अमोल बिनुकांत होमकर ने कहा है कि वर्ष 2022 में नक्सल मोर्चे पर झारखंड पुलिस ने कई सफलताएं हासिल की है। डीजीपी नीरज सिन्हा के मार्गदर्शन में बूढ़ा पहाड़, कुचाई व पारसनाथ पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस, थंडर स्टॉर्म, डबल बुल सहित कई अभियान चलाए गए। अब झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को सरंडा क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त करना है। होमकर शुक्रवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 416 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें स्पेशल एरिया कमेटी के 2 सदस्य, 5 जोनल कमांडर, 12 सब जोनल कमांडर व 17 एरिया कमांडर शामिल है। 14 नक्सलियों ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में कुल 11 नक्सली मारे गए। नक्सलियों से मुक्त इलाके में 22 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। अभियान में पुलिस से लूटे गए 53 हथियार, 23 रेगुलर हथियार, 107 देसी हथियार, 16,262 एम्यूनेशन, 984 आईडी, 662.66 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और लेवी की 99.41 लाख की राशि बरामद की गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।